जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। और जैसा कि ये पिछला 5 प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है आपको बिहार पुलिस के रुक्मिणी प्रकाशन का, तो आज इसी क्रम में आपके लिए छठा सेट लेके आए हैं रुक्मिणी प्रकाशन का। तो रुक्मिणी प्रकाशन का जो ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें आपको पांचों के होने के साथ साथ ही इस पे शॉर्ट्स वीडियो में आपको वन लाइनर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उसको भी आप चाहें तो जाके विजिट कर सकते हैं। तो इसमें आपको पूरा सेट करवाया जाएगा, उसके बाद मार्केट में जो भी अवेलेबल है वो भी सेट करवाया जाएगा। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट छठे नंबर का शुरुआत करते हैं। छठा नंबर में इसमें हम आपसे जो है मैथ, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश का प्रश्न डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न की शुरुआत के लिए हम यहाँ पे पहला ही हमको यहाँ पे प्रश्न मिल रहा है वो मैथ का, तो मैथ का इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो हमारा जहाँ से शुरू हो जाएगा उसको देख लेते हैं। यहाँ से शुरू है प्रश्न है हमारा, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उसमें तेज उत्फ्लन उत्फ्लोलन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस क्या होती है। तो इसका जो मतलब कि अगर नींबू के रस को खाने के सोडा पर डाला जाता है तो उसमें से तेज जो उत्फुल्लन होता है उसको, जैसे कि एकाएक वो जैसे ही डालिएगा कभी आप उस पर, तो उसमें एकाएक पूरा झाग जैसा बन जाता है, उसी को कहा जाता है। तो उसमें ये कौन सी गैस होती है। तो इसमें जो ऑप्शन है, ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड एवं डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सल्फाइड अयस्क, बी है ऑक्साइड अयस्क, सी है सल्फेट अयस्क एवं डी है क्लोराइड अयस्क। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सल्फाइड अयस्क। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट जो होता है ठंडी अनुभूति देता है, क्योंकि वह एक द्रव है, एक पारदर्शी है, एक अत्यंत वाष्पशील है और डी सुचालक है। क्या होगा आंसर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर से पहले, अगर आपने कभी अपने गाड़ी में पेट्रोल वगैरह डलवाया होगा तो जब आप टंकी फुल करवा देंगे तो वहाँ पे जब आप उसको छुएंगे तो वो ठंडा प्रतीत होता है। यही यहाँ पे दिखाया क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देता है, क्योंकि वह, तो इसका जो अत्यंत वाष्पशील है, जैसे ही आप पेट्रोल आप कहीं पे डालते हैं तो वो तुरंत निकल जाता है, उड़ जाता है, इसलिए इसका ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अत्यंत वाष्पशील है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा यहाँ पे, पेट्रोल की स्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है, ए टेट्रामिथेल सीसा, बी है एथिल सीसा, सी है टेट्रामेथिल सीसा और डी है ट्राई एथिल सीसा। ऑप्शन सी में है ट्राई मैथिल सीसा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका टेट्रा एथिल सीसा का प्रयोग उसमें जो उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा होता है। ऑप्शन है, ए मैथिल अल्कोहल, बी एथिल अल्कोहल, सी ग्लिसरॉल एवं डी प्रोपिल अल्कोहल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए, मैथिल अल्कोहल। अगला प्रश्न है हमारा, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। ऑप्शन है, ए निर्मल वर्मा, बी है नरेश मेहता, सी है शंकर शेष एवं डी है मोहन राकेश। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, मोहन राकेश। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, ये तो हिंदी का प्रश्न है, फिर भी नहीं, ये हिंदी का है, देख लेते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। गुप्त विशिष्ट ऊष्मा का पूछा जा रहा है इसमें, तो इसका सही आंसर ही इसमें देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जे जूल के जी प्रति कैल्विन अंडर, मतलब -1 है इसका मतलब, बटे में ये है, तो जे के जी प्रति कैल्विन -1। तो इसका जो है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ऑप्शन है, ये रेडियो तरंग, बी इंफ्रारेड तरंग, सी एक्स तरंग एवं डी गामा किरणें। तो इस प्रश्न का जो है सही जवाब जो हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी, गामा किरणें का। अगला प्रश्न है हमारा, किसी धात्विक तार की जो प्रतिरोधकता P है
धात्विक तार की लंबाई को दोगुना कर देने पर नया प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा? तो जब इसको दोगुना कर दिया जाता है तो इसका ऑप्शन पहले देख लीजिए। तो इसका 2p हो जाएगा, p/2 हो जाएगा, 4p हो जाएगा या p हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी, प्रतिरोधकता पे कोई असर इसका नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रयुक्त विद्युत धारा आधी बढ़ जाएगी, आधी घट जाएगी, स्थिर रहेगी या शून्य हो जाएगी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी, आधी घट जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वहां पर विद्युत विभव क्या होगा? ऑप्शन ए बढ़ता है, बी घटता है, सी उतना ही रहता है जितना सतह पर, एवं डी है हर बिंदु पर शून्य होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है उतना ही रहता है जितना सतह पर रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में समरूप वृत्तीय गति कर रहा है, इसके लिए नियत है क्या? ऑप्शन ए वेग, बी त्वरण, सी बल एवं डी गतिज ऊर्जा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए ओम विधि का, ओम नियम विधि का, बी है व्हीटस्टोन ब्रिज विधि का, सी है रेले विधि का, डी है लॉरेंस विधि का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, व्हीटस्टोन ब्रिज विधि का। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, खुले फ्यूज की प्रतिरोधकता क्या होती है? ऑप्शन है ए 0, बी अनंत, सी कमरे के तापमान पर लगभग 100 ओम एवं डी है कम से कम 1000 ओम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी, अनंत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रेरित धारा की दिशा निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त होती है? ऑप्शन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, बी है सुई विधि द्वारा, सी है दाएं हाथ का अंगूठा नियम द्वारा एवं डी है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अगला प्रश्न है, वह तापमान जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है वह है? ऑप्शन ए 1000 केल्विन, बी है 10⁴ केल्विन, सी है 10⁵ केल्विन एवं डी है 10⁻7 केल्विन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी, 10⁻7 केल्विन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उप प्रधानमंत्री का पद सृजन हुआ है? ऑप्शन ए मूल संविधान के अंतर्गत, बी है संविधान के प्रावधानों से हटकर, सी है 44वें संविधान संशोधन द्वारा एवं डी है 85वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, संविधान के प्रावधानों से हटकर। संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कहीं कोई जिक्र नहीं है, इसलिए इसको संविधान के प्रावधानों से हटकर, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार पटेल जी हुए थे और उसके बाद से ही प्रधानमंत्री के जो रेस में अगर कोई आदमी रहते हैं तो उनको ये दर्जा देने के लिए लगभग ये क्रिया किया जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्न में से किस पे लागू होती है? ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री एवं डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व जरूर करता है राष्ट्रपति जो हमारे यहाँ, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व इसलिए नहीं करते। नेतृत्व मतलब कमान उनके हाथ में नहीं, प्रधानमंत्री के यहाँ, हमारे यहाँ मुख्य रूप से प्रधानमंत्री कार्यपालिका के प्रधान हो जाते हैं, जबकि कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन नेतृत्वकर्ता में यहाँ पे माना जाता है प्रधानमंत्री को। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थव्यवस्था में टैक ऑफ स्टेज का क्या तात्पर्य है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर ही देख लेते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है। टेक ऑफ स्टेज, जैसे कि आप जैसे टेक ऑफ करने वाला होता है, तो इसका मीनिंग ही साफ है कि यहाँ से अब ये तीव्र गति से अब ये आगे जा रहा है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों को सेज की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई है? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ए अमेरिका, बी रूस, सी चीन एवं डी इजराइल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी, चीन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा,
आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, बी है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, सी है वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, एवं डी है बजट के प्रस्तुतिकरण से कोई संबंध नहीं होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आगामी वर्ष के जो बजट जो है उसके प्रस्तुतिकरण से पहले इसको प्रस्तुत किया जाता है। डायमंड रिंग की घटना कहाँ देखी गई है? ऑप्शन है ए पूर्ण सूर्यग्रहण की शुरुआत में, बी है पूर्ण सूर्यग्रहण के अंत में, सी है केवल परिधीय क्षेत्रों के समग्रता निशान के साथ, एवं डी है केवल केंद्रीय क्षेत्र के समग्रता निशान के साथ। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है पूर्ण सूर्यग्रहण के शुरुआत में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? ऑप्शन हो जाएगा ए हिमालय, बी पूर्वी घाट, सी पश्चिमी घाट, एवं डी सिंधु गंगा मैदान। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका पश्चिमी घाट। जो गर्मी में हमारा जो जून में केरल के तट पे ये पश्चिमी घाट पे ही आता है ये मानसून। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा केरल में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जो रिजर्व है हाथियों के लिए जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर पहले वो देख लेते हैं। ए है ऑप्शन पाखल, बी पेरियार, सी चंद्रप्रभा, एवं डी कान्हा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा पेरियार। पेरियार जो है हमारा हाथियों के लिए रिजर्व माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वही देख लेता हूँ। ऑप्शन ए ही सही नहीं है आपका, स्लेट बलुआ पत्थर, जो ये इसका मिलान सही नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है? तो इसमें ऑप्शन है अर्थशास्त्र, इंडिका एवं अशोक के अभिलेख। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका मेगास्थनीज के द्वारा जो लिखित इंडिका है, इसके जो राइटर हैं वह है मेगास्थनीज। तो इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उन्हीं में यह इंडिका में ही इस चीज़ का जिक्र है कि हमारे पटना का जो पाटलिपुत्र का प्रशासन के संबंध में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन जिसके कारण से 1912 में जो है बिहार को उड़ीसा से एक नया प्रांत बनाया, नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी मजहरुल हक, एवं डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है हमारा सरकार के अंगों में शामिल है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका एवं नगर पालिका। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन कार्य। सरकार के अंगों में क्या शामिल है? इसमें सरकार के अंग के बारे में पूछा जा रहा है, तो सरकार के अंग में जो शामिल है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो यहाँ कूट दिया हुआ है, तो कूट में से आंसर देना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ आपका हमारा कूट हो जाएगा, वो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1, 2 एवं 3। नगर पालिका जो है हमारे सरकार का अंग नहीं है। कार्यपालिका जो है हमारी जो है एक्सिक्यूटिव है, जहाँ पे कानून बनते हैं। न्यायपालिका जो हमारे जहाँ से न्याय होता है, और कार्यपालिका जो हमारे जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो कार्यपालिका हो गए, और जो जिनका काम है कि सारे कानूनों को एग्जीक्यूट कराना, और विधायक का जहाँ पे हमारे संसद वगैरह है जहाँ पे कानून बनते हैं। अगले प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए? ऑप्शन है ए प्रकाश संश्लेषण की दर मापने में, बी है वृद्धि दर मापने में, सी रसाकर्षण की दर मापने में, एवं डी है ऊर्जा ह्रास की दर मापने में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी वृद्धि दर। ऑक्सेनोमीटर का जो प्रयोग है वृद्धि दर मापने में किया जाता है। क्रेब्स चक्र क्या है कि क्रिया कहाँ संपन्न होती है? ऑप्शन है राइबोसोम, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है कोशिका द्रव, एवं डी है हरित लवक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र जो होता है उसी में जो आपका एटीपी का निर्माण होता है वही है क्रेब्स चक्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, अगला प्रश्न है हमारा 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ही बताते हैं। सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी RR का जो वो फेमस सॉन्ग है नाटू नाटू को ये मिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यदि किसी पिंड का द्रव्यमान पिंड ए का द्रव्यमान पिंड बी के द्रव्यमान का 2 गुना है तो दोनों का जो समान बल लगाया जाए तो दोनों में क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर ही पहले देख लीजिए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी ए का त्वरण बी के त्वरण से आधा होगा। स्वाभाविक है जो इसका एक्सेलरेशन इसका द्रव्यमान 2 गुना है तो इसका त्वरण भी जो ए का त्वरण इसमें ज़्यादा फास्ट हो जाएगा मूव और ये कम होगा।
अगला प्रश्न है हमारा, संकोश नदी सीमा बनाती है किसके किसके बीच में? तो संकोश नदी इसका पहले आंसर देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। तो ये जो है असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच में बहती है संकोश नदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, बी जम्मू कश्मीर में, एवं सी है पंजाब, एवं डी है उत्तराखंड में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है हमारा, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? ऑप्शन है ए चिनाब, बी रावी, सी व्यास, एवं डी झेलम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी, झेलम नदी पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दिया था? ऑप्शन है जेम्स ब्राइड, बी है एल लोवेल, सी है जॉन सीले, एवं डी है ए.वी. डायसी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी, जॉन सीले। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मनीला, बी है वाशिंगटन डीसी, सी है न्यूयॉर्क, एवं डी है जेनेवा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में बुटेनबर्ग सम्मेलन में के द्वारा इनकी और आईएमएफ दोनों की स्थापना हुई थी, तो इसीलिए दोनों को उस सम्मेलन का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अदृश्य निर्यात का अर्थ है? ऑप्शन है ए सेवाओं का निर्यात, बी है प्रतिबिंब सामान का निर्यात, प्रतिबंधित सामान का निर्यात, सी है अलिखित सामान का निर्यात, एवं डी है तस्करी सामान का निर्यात। अदृश्य निर्यात का इसमें तात्पर्य किससे है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है सेवाओं का निर्यात। जैसे कहीं पे कोई टीचर है, पढ़ा रहे हैं, तो उसको अदृश्य सेवा कहा जाएगा। अगला प्रश्न, या फिर कहीं टेलीफोन के द्वारा किसी को अगर आप सर्विस देते हैं तो वो अदृश्य सेवा में आता है, अदृश्य निर्यात में आता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मेहरगढ़, एवं डी मुंडी का गाक में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी, मेहरगढ़ से मिले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी हुई क्रिकेट टीम का नाम क्या है? ऑप्शन है दिल्ली कैपिटल, बी है मुंबई इंडियंस, सी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, एवं डी है चेन्नई सुपर किंग्स। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी, मुंबई इंडियंस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपभोग प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ही बताते हैं आपको। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए, अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय। इस प्रश्न का सही आंसर हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों जो है, दोनों का यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है, लेकिन ठीक है। यदि एक दी हुई समय अवधि जो एक ही समय है उसमें कीमत और मौद्रिक आय दोनों का जो है दोनों का ग्राफ, अब ये शायद क्या लिखा हुआ है इसका जो है पूरा परफेक्ट नहीं आ रहा है इसमें। इसका सही आंसर देख लेते हैं आप लोग के लिए। हम इसमें डिस्कस कर देंगे इसका फिर बाद में, ये अगर मिला इसका आंसर तो। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका इसमें 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपरिवर्तित रहेगा। जैसे कि एक ही समय अवधि में कीमत और मौद्रिक आय दोनों में वृद्धि हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी? अपरिवर्तित रहती है। जैसे मेरे हिसाब से जो लग रहा है कि जैसे एक ही समय अवधि है जिसमें आपकी कीमतें भी बढ़ गई है और मौद्रिक आय दोनों में वृद्धि कर दिया जाता है, तो इसका जो वास्तविक आय है उस पर क्या असर पड़ेगा? अगर कोई सामान 10 रुपये में खरीद रहा है और आपका वृद्धि भी पैसा कर दिया तो आपकी आय पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो देता, यह कथन मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे। तो इसका जो है पहले सही आंसर ही बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी जो है एक युद्ध के दौरान, जिसमें लगा कि उसको ये युद्ध बहुत मुश्किल से उन्होंने जीता है, जिसके बारे में उन्होंने ये अपना स्टेटमेंट दिया था कि एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैं अपना साम्राज्य ही खो देता, जिसके बाद में मृत्यु कलिंजर के युद्ध में एक अपने जो उक्का चला रहे थे उसी से उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? ऑप्शन ए सितार, बी पखावज, सी वीणा एवं डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी वीणा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के राजमुकुट के अधिकार में चला गया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 की क्रांति के बाद हमारे भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और सीधा ब्रिटिश सरकार के तो संसद से ही हमारे शासन पर नियंत्रण स्थापित किया गया और वो वायसराय कहलाया। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है ए आर.बी. घोष, बी है बीजी तिलक, सी है एनी बेसेंट एवं डी है जी.के. गोखले। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए आर.बी. अर्थात रास बिहारी घोष। इसी अधिवेशन में जो हमारा स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ था बंगाल में, जो विभाजन कर दिया गया था, उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। उसी के कारण से इस जो सूरत अधिवेशन में हमारा जो है जो गरम दल और नरम दल है दो गुटों में विभाजित हो गए थे, जिसका बाद में लखनऊ अधिवेशन में दोनों एकजुट हो गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न है हमारा, लंदन में होम रूल सोसाइटी निम्नलिखित में से किसने चलाया था? ऑप्शन है ए एनी बेसेंट, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है श्यामजी कृष्ण वर्मा एवं डी है मोहनदास करमचंद गांधी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते अगला प्रश्न है हमारा, मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? पदच्युत मतलब वही है हटाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी उसी प्रक्रिया के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत के संबंध में लागू होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का व्यवस्था नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता कहाँ अंतर्निहित है? पूर्ण रूप से कहीं नहीं लिखा गया है, लेकिन ये स्वतंत्रता कहाँ दिया गया है? तो ऑप्शन क्या, इसका आंसर ही देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है इसका ऑप्शन ए, जो 19 का ए जो है हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो बोलने की स्वतंत्रता है, उसी में प्रेस के लिए भी माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते अगला प्रश्न है हमारा, कुछ मौलिक अधिकार सैनिक बलों के सदस्यों को नहीं प्राप्त है, इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी संसद को। वह क्या करेंगे इसके बारे में, जैसे जो हमारा 12 से 35 तक जो मूल अधिकार है उसके संबंध में कुछ अनुच्छेद जो है सशस्त्र बलों को नहीं प्राप्त है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते अगला प्रश्न है हमारा, भारत में युद्ध घोषित करने अथवा शांति समझौता के निर्णय हेतु विधि के अनुसार कौन सक्षम है? तो ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति एवं डी मंत्रिपरिषद। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के रिक्त स्थान को भरा जाना आवश्यक है कितने दिनों में? ऑप्शन ए 90 दिनों में, बी 6 महीने में, सी 1 वर्ष में, डी संसद द्वारा निर्धारित अवधि में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी 6 महीने में। 6 महीने से अधिक समय तक यह रिक्त नहीं रह सकता है। तब उस समय तक हमारे जो राष्ट्रपति रहेंगे वह उपराष्ट्रपति रहेंगे, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने समवर्ती सूची समवर्ती सूची का विचार है कहाँ से लिया था? जो इसका ऑप्शन है ए यूएस के संविधान से, बी स्विट्जरलैंड से, सी ऑस्ट्रेलिया एवं डी यूएसएसआर अर्थात जो उस समय में कंबाइंड रूल्स था उसके संविधान से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न है हमारा, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी कंटूर लाइंस कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते अगला, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध क्या होता है? तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिलोम होता है, इनवर्स होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते अगला प्रश्न है हमारा, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? ऑप्शन है न्यास पर, बी प्रतिस्पर्धा पर, सी राज्य नियंत्रण पर एवं डी है इनमें से किसी पर नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यास पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते अगला प्रश्न है हमारा, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या है? ऑप्शन है ए सल्फोनेट, बी है कार्बोनेट, सी है बाइकार्बोनेट एवं डी है आपका बिम्सथेट। तो इस प्रश्न के जो कपड़े धोने से संबंध में जब पूछा जाता है तो इस प्रश्न का जो आप एक सोडियम बाइकार्बोनेट और एक बाइकार्बोनेट होता है,
तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए, सल्फोनेट होता है। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका यूज हम करते हैं खाने के सोडा में, और एक है सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है कपड़ा धोने में। तो यहाँ पर जो डिटर्जेंट है उसमें सल्फोनेट होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं होती है? तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर ही देख लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उसमें जो अतिरिक्त वायु कोष होते हैं इसी कारण से नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस पर राज्य सरकार की अनन्य अधिकारिता है? ऑप्शन इसका जो है इसका आंसर ही देख लेते हैं। जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिक्री कर पे जो सेल टैक्स होता है उस पर जो है राज्य सरकार का अनन्य अधिकारिता होता है। स्लैग यह नाम किसने दिया है? ऑप्शन है ए, गलित लो, बी है जो स्लैग है वह किसे नाम दिया जाता है? ऑप्शन है ए, गलित लोह को, बी है गलित सैंड को, सी है गलित एल्यूमिना एवं डी है गलित कैल्शियम सिलिकेट को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी, गलित कैल्शियम सिलिकेट को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सब तो हिंदी के प्रश्न हैं, ये देख लेते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, सुमित्रा नंदन पंत को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक निश्चित मानव अंडे में सामान्यतः क्या होता है? एक जो अनिश्चित मानव का जो अंडा होता है उसमें सामान्यतया क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, एक एक्स क्रोमोसोम तो कम से कम होता ही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हीमोग्लोबिन क्या है? ऑप्शन है ए, प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा एवं डी विटामिन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए, प्रोटीन, जो जिसकी उपस्थिति के कारण से हमारे खून का रंग लाल होता है और ये ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? ऑप्शन ए सुपारी, बी आम, सी यूकेलिप्टस एवं डी नारियल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, यूकेलिप्टस। इसी को प्रकृति का आतंकवादी पौधा भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकृति में जितनी जमीन तक चले जाते हैं और पानी का उतना ही शोषण करते हैं, तो अगल बगल वाले पेड़ पौधे को ये इससे बहुत परेशानी होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए, यकृत धमनी, बी है फुफ्फुस धमनी, सी है फुफ्फुस सिरा एवं डी है वृक्क धमनी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, फुफ्फुस धमनी का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए, क्लोरीन, बी है ऑक्सीजन, सी है हाइड्रोजन एवं डी है नियोन को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है क्लोरीन का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, नीला तोता रासायनिक रूप से क्या है? ऑप्शन है निकेल सल्फेट, बी है कॉपर सल्फेट, सी है आयरन सल्फेट एवं डी है कैल्शियम सल्फेट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, कॉपर सल्फेट। जो है नीला तोता कॉपर सल्फेट का को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के स्थलाकृत मानचित्र कौन बनाते हैं? तो इसका जो है सही आंसर ही देख लेते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूलतः क्या है? ऑप्शन है प्रोटीन, बी विटामिन, सी वसा एवं डी शर्करा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए, प्रोटीन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन है ए, एस एम सोमनाथ, बी है जी सतीश रेड्डी, सी है के कस्तूरीरंगन एवं डी है समीर वी कामत। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी, समीर वी कामत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है ए, उत्तराखंड, बी है कर्नाटक, सी है मध्य प्रदेश एवं डी है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से आज का ये प्रैक्टिस सेट लगभग क्लियर हो गया है और आज ये छठा प्रैक्टिस सेट क्लियर हुआ है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इस तरह के वीडियो, इसमें और भी, जैसे अभी ये बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और जब फ्यूचर में इनकेस और दूसरा भी होगा तो उसके बारे में भी हम इस पर डालते रहेंगे। और क्वेश्चन तो सभी डिपार्टमेंट के लिए, चाहे वो किसी के लिए हो, जीके जीएस का क्वेश्चन समान ही रहता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और
शॉर्ट्स वीडियो में आपको वन लाइनर क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे जो आज के वीडियो में इसमें क्वेश्चन थे उसमें देखिएगा, जो आपको मिलेगा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत की स्वतंत्रता से संबंधित और सब ढेर सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप उसको जाके विजिट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।